ईडी से पूछताछ के बाद अफजाल अंसारी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने ईडी की पूछताछ को लेकर जानकारी दी तो भाजपा पर हमला बोला। अब ये तो उन्होंने जो पूछा, हम जो दे सकते थे जवाब उसका दे दिया। सवाल किस तरह के हो सकते हैं? किस तरह के सवाल हो सकते हैं? आय के अज्ञात स्रोतों के बारे में पूछा। जो ITR आपका फाइल हुआ है वो मांगा, दे दिया। 2010 से 2021-22 तक का दे दिया। इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किया हूँ, जो खाते हैं उन खातों में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बारे में पूछा, उसकी कॉपी दे दिया। सारे बैंकों के स्टेटमेंट दे दिया। अब क्या कीजिएगा, कोई मैं विजय माल्या तो हूँ नहीं। वो पूरे भतीजों को और परिवार के अन्य सदस्यों को एक एजेंसी है और इस एजेंसी को बड़े अधिकार प्राप्त हैं और इस एजेंसी के माध्यम से सरकार जांच तो करा ही सकती है। अब इसके पीछे 2024 है। हमने 2022 में ही उत्तर प्रदेश में सरकार भले बन गई हो, लेकिन पूर्वांचल के जौनपुर में 9 सीटें हैं, आजमगढ़ में 10 सीटें हैं, मऊ में 4 सीटें हैं, बलिया में 7 सीट है, गाजीपुर में 7 सीट है। इन 37 सीटों में बीजेपी को पंचर कर दिया 4 सीटों पर। तो अपने इस पुअर परफॉर्मेंस से वो हतोत्साहित हैं। मेरा मानना है कि 22 तारीख को 22 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कम या ज़्यादा बहुमत के साथ सरकार तो बन गई। अब कुछ लोग कहते हैं 324 थी, 272 हो गई। मैं कहता हूं बन तो गई, भले 55 सीटें कम हो गई, लेकिन 2024 में दिल्ली का क्या होगा? कब तक आप लाउड स्पीकर गिनवाते रहोगे कि इतने लाउड स्पीकर उतर? वहीं लखीमपुर हिंसा की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्रीय मंत्री को नसीहत दी है। 4 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में साफ कहा कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बयान की वजह से तिखनुआ कांड हुआ है। हाईकोर्ट ने कहा कि अजय मिश्र टेनी का बयान ही हिंसा की वजह बना। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने खरी खोटी सुनाते हुए ये भी कहा कि जब उस वक्त धारा 144 लागू की गई थी तो वहां कुश्ती प्रतियोगिता क्यों हुई, आखिर क्यों केंद्रीय मंत्री और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने ऊंचे पदों पर बैठे राजनीतिक व्यक्तियों को सलाह देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को सभ्य भाषा अपनाते हुए सार्वजनिक बयान देने चाहिए। उन्हें गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्हें अपनी स्थिति और उच्च पद की गरिमा के अनुरूप आचरण करना आवश्यक है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि सांसदों को कानून का उल्लंघन करने वाले के रूप में नहीं देखा जा सकता।